अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज सूरह अहज़ाब व मन यक़नुत सिपारा है 22वां, उसकी एक आयत की तशरीह और उसकी तफसीर पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युअज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने बीवियों, अपनी बेटियों और मुसलमानों की औरत से कह दो कि वो अपनी चादरें अपने मुंह के ऊपर झुका लिया करें। इस तरीके में इस बात की ज़्यादा तवक्को है कि वो पहचान ली जाएगी तो उनको सताया नहीं जाएगा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। इस आयत के ज़िमन में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो बात बताई गई थी कि ए नबी, अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और उम्मत मुस्लिमा की औरतों से कह दो कि अपनी निगाहें नीचे करें और अपने ऊपर एक बड़ी चादर ले लिया करें, जिसकी वजह से ये दरिंदा सिफत लोग आपको देख नहीं पाएंगे, यानी आपको पहचान नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से औरत की ज़ात है वो महफूज हो जाएगी। ये तो आयत की तशरीह हो गई। अब हालिया में ही पंजाब कॉलेज में लाहौर में जो एक बच्ची के साथ नाज़िबा हरकत पेश आई, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं, और जिन्होंने ये काम किया उनको कैफ़र किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ये मेरा मुतालबा भी है। और मेरा बहरहाल उस केस में मैं जानना नहीं चाहता कि उनका क्या काम था क्या नहीं, लेकिन बहरहाल एक आयत की ज़िमन में ये एक तशरीह आपके सामने मैं ज़िक्र कर देता हूँ कि अगर औरत ज़ात अपने ऊपर यानी चादर को या बुर्के को अपने ऊपर अगर लाजिम करार दें तो इस तरह के वाक़यात कभी भी पेश नहीं आएंगे। आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में हर बंदा हर एक तरीके से आकर कभी यानी औरतें आ जाती हैं, मर्दों की शहवत इससे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर नाजायज़ हरकत शुरू कर देते हैं। एक वाक़या हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि एक 3 नौजवान थे, वो किसी सिनेमा हॉल में चले गए। सिनेमा हॉल से बाहर आते साथ ही जब उन्होंने कोई फ़िल्म देखी होगी अंदर, तो जैसे ही बाहर आ गए, बाहर आते साथ ही जब उसने यानी उनकी शहवत बढ़ चुके थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने एक लड़की को पकड़ा, उसको अगवा किया और उसके साथ वही कुछ हरकत की जो उन्होंने सिनेमा हॉल में देखा था। तो ये हाल है हमारा कि हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि औरत जितनी भी मेरी माएँ हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर थोड़ा सा वो कुरान मजीद की तशरीह को अगर पढ़ लें, उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने खूबसूरती इसी में रखी है कि आप अपने आप को छुपाएं। जितना आप अपने आप को छुपाएंगे तो दरिंदा सिफत लोग आपको देख भी नहीं पाएंगे। उसकी मिसाल मैं बार बार दिया करता हूँ कि 2 टॉफ़ी हैं, मिसाल के तौर पर लॉलीपॉप जो होता है, एक के ऊपर रैपर रखा हुआ है, दूसरे के ऊपर रैपर नहीं है। अगर आप उनको रखेंगे दोनों को, तो उसमें 1 घंटे के बाद जब आप देखेंगे, यानी एक के ऊपर रैपर डाल दें, दूसरे के ऊपर ना रखें, तो 1 घंटे के बाद जब आप देखेंगे तो जिसके ऊपर रैपर नहीं है उसके ऊपर सारी चूंटियाँ आई होंगी, और जिसके ऊपर रैपर है उसके ऊपर कोई चूंटी नहीं आएगी। इस बात से आपको अंदाज़ा कर लें कि जब औरत ज़ात अपने आप को ढक कर निकल लेगी अपने यानी इस्लाम को, सबसे पहली बात तो ये कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम को फॉलो करेंगे। इस्लाम को जब आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे वाक़यात कभी भी पेश नहीं आएंगे जो हालिया में ही पंजाब कॉलेज लाहौर में पेश आया। उसके साथ वाकई बहुत जुल्म हुआ, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। बार बार मैं इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि हम उनकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और उन बंदों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। लेकिन अगर हमारी जो छोटी मेरी बहनें हैं, अगर वो अपने पर्दे का ख्याल रखेगी, अपनी इफ़्फ़त का ख्याल रखेगी, अपने आप को ढक कर चलेगी, तो इंशाल्लाह ऐसे कभी भी वाक़यात पेश नहीं आएंगे। हम खुद ही उनको दावत देते हैं, हम खुद ही ऐसे लिबास में आ जाते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं। फिर जब गलती हो जाती है फिर कहते हैं कि ये काम हुआ। ये असल गलती का मेयार जो शुरू होता
ہوتا ہے وہ عورت کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ عورت جو ذات ہے اس کا نام ہی پردہ ہے، اس کا مطلب ہی چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو جب عورت ہوتی ہے چھپی ہوئی چیز، تو اس کو جب آپ کھول کر ظاہر کریں گے، ہر بندہ اس کے اوپر جھپٹے مارے گا، ہر بندہ کہے گا کہ بھئی میں یہ چیز لے لوں۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو ڈھک کر چلیں گی، پردے کا اہتمام کریں گی، برقعے کا اہتمام کریں گی، تو انشاءاللہ کالج یونیورسٹی ہو، چاہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر باہر ملک میں بھی اگر آپ جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بری نظر سے دیکھے گا بھی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ قرآن مجید کی ایک آیت کی تشریح ہو گئی، اور اس کے ضمن میں جو بات ہوئی تھی حالیہ میں ہی لاہور پنجاب کالج میں، اس کی بھی بات کر دی۔ تو تمام میری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پردے کا اہتمام خاص کیا کریں، انشاءاللہ ایسے واقعات کبھی بھی پیش نہیں آئیں گے۔ اور لڑکوں سے میری گزارش ہے کہ وہ جب بھی کالج یونیورسٹی جب بھی جائیں تو وہ جو آنے والی جو لڑکیاں ہیں پڑھنے والی، ان کو اپنی بہن تصور کریں۔ جب بہن تصور کریں گے تو انشاءاللہ ایسے گندے خیالات کبھی بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں آئیں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نہیں تو آپ اس طرح سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں، لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔